नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। आज हम आपको बताएंगे हरियाणा के हीरो जो रियल हीरो बनकर उभरे हैं। कई दिन से दहशत की माहौल से गुज़र रहे हरियाणा का नूह मेवात ही नहीं बल्कि हम तो कहें कि पूरा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पूरे उत्तर भारत के अंदर एक चीज़ देखी जा रही थी कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने एक ऐसा माहौल बनाकर खड़ा किया था कि आने वाली 28 अगस्त को हम एक ऐसी ज़ोरदार यात्रा करेंगे, एक ऐसी ब्रजमंडल की शोभा यात्रा करेंगे जिसे भारत नहीं पूरा विश्व देखेगा। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के मुखिया ने एक बात बड़ी गैर असंवैधानिक बात कही कि हम पुलिस प्रशासन से कोई और किसी भी तरह की परमिशन नहीं लेंगे क्योंकि ये श्रद्धालुओं का अपने इष्ट के प्रति प्रेम है और हम अपने इष्ट पर जलाभिषेक करके मानेंगे। हमें किसी प्रशासन की आवश्यकता नहीं है परमिशन की। इस पर पुलिस अड़ती नज़र आई और पुलिस ने जैसी नाकेबंदी की वहाँ आतताइयों के और इन लोगों के जो पुलिस व्यवस्था को धता बताकर इष्ट देवता के नाम पर जलाभिषेक करना चाहते थे वो देखते ही रह गए। रियल में अगर हरियाणा का कोई हीरो आज बनकर उभरा है तो वो हरियाणा की पुलिस बनकर उभरी है। हरियाणा की पुलिस की नाकेबंदी देखकर लोगों ने, उनकी सुरक्षा को देखकर लोगों ने अपने मुंह के तले उंगली दबा ली कि ऊपर ड्रोन चलाया और नीचे रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई और उस तरह से जगह जगह बैरिकेड किया गया क्योंकि पुलिस ने ठान रखा था कि हम किसी भी तरह से जो असंवैधानिक तरीके से विश्व हिंदू परिषद यहाँ आकर मेवात के नूह में आकर जो ये जलाभिषेक करना चाहती है, हम इस तरह से जलाभिषेक नहीं करने देंगे। और हरियाणा सरकार के मुखिया मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हम कहेंगे उन लोगों से जो श्रद्धालु हैं कि वो करीब के ही मंदिरों में जाकर अपने इष्ट देवता का जलाभिषेक कर ले। लेकिन विश्व हिंदू परिषद तो अड़ा था कि अपनी दबंगाई पर उतरा हुआ था और ऐसी बदमाशी पर उतरा कि हम इसे करके दिखाएंगे। लेकिन आज बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और आपस में विश्व हिंदू परिषद और पुलिस प्रशासन हरियाणा आपस में टकराता नज़र आया। लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि किसी भी हाल में हम नूह में जाकर दिखाएंगे, हम मेवात की उस मंदिर में जहां पहले जब नूह में दंगा हो गया था तो वो ब्रजमंडल यात्रा अधूरी रह गई थी, हमें उसे पूरा करके दिखाना है चाहे प्रशासन कितना ही जोर लगा ले। लेकिन पुलिस प्रशासन भी अड़ गया कि हम कानून को हाथ में नहीं लेने देंगे किसी भी हिंदू संगठन को, और ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था की कि उस व्यवस्था को देखकर परिंदा भी पर न मार पाए, ऐसी ज़बरदस्त कॉबिंग हरियाणा पुलिस की तरफ से की गई। और राहत की सांस तब ली लोगों ने जब पुलिस पूरी तरह से सफल हुई अपने इस मिशन के अंदर और उन्होंने जो अड़े थे इस बात पर कि ब्रजमंडल यात्रा तो निकल कर रहेगी, प्रशासन हमें परमिशन दे या ना दे। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम समाज ने भी एक ऐसा एक्शन प्लान तैयार किया जो 27 तारीख में ही देखने को सामने आया कि मुस्लिम समाज के बाहुल्य मार्केट हैं वो समय से ही बंद होनी शुरू हो गई थी और बहुत से मुस्लिम समाज के लोगों ने तो मार्केट को खोलना ही गवारा नहीं समझा। और जब 28 तारीख जिसका इंतज़ार था और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद थी, उस तारीख आ धमकती है और दिन सोमवार का था। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट थी, सभी नाके पूरी तरह से सुरक्षित थे और नूह के अंदर न जाने वालों को नूह से जाने की इजाज़त पुलिस प्रशासन ने दी और ना किसी को बाहरी आदमी को ज़िले के अंदर बढ़ने की इजाज़त दी। लगातार ड्रोन सुरक्षा की दृष्टि से चक्कर लगा रहे थे, वहीं रैपिड एक्शन फोर्स पूरी तरह से तैनात थी। लेकिन तो मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं ने धार्मिक स्थलों से और मस्जिदों से एक ऐलान कराया था 27 तारीख में, वो भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। आखिर
ऐलान के अंदर क्या बात समझाने की कोशिश की गई थी मुस्लिम समाज के लोगों को। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अपने मुस्लिम समाज के लोगों से कहा कि आने वाली 28 तारीख में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और कुछ और हिंदुत्ववादी संगठन नूह के अंदर आकर जल अभिषेक करना चाहते हैं, ब्रजमंडल यात्रा के नाम पर एक शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं। लेकिन हम मुस्लिम समाज से अपील करते हैं कि वो 28 तारीख में विशेषकर अपने अपने घरों में रहें, क्योंकि ये मामला संगठन और प्रशासन का है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है और हमारी जिम्मेदारी है कि हमें कानून हाथ में नहीं लेना। ये अलग बात है कि हिंदुत्ववादी संगठनों ने एक असंवैधानिक भाषा प्रयोग करते हुए कहा कि अगर प्रशासन हमें इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि जल अभिषेक के लिए शोभा यात्रा निकाली जाए ब्रजमंडल के नाम से, तो कोई बात नहीं, ब्रजमंडल यात्रा तो निकल कर रहेगी। ऐसे कड़वे कड़वे बयान विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की ओर से आ रहे थे, लेकिन ऐसे समय में भी मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपना आपा नहीं खोया और संयम बनाए रखा और बार बार अपने लोगों से ये अपील करते रहे और ये हिदायत देते रहे कि हमें कानून हाथ में नहीं लेना है और 28 अगस्त में सबको अपने अपने घर में रहना है, क्योंकि हमें सम्मान करना है उस आदेश का जिसमें हरियाणा सरकार ने भी और हरियाणा की पुलिस प्रशासन ने भी ये आदेश दिया था कि हरियाणा के अंदर कुछ एरिया के अंदर धारा 144 लगा दी गई है, जिसमें ये आदेश होता है कि 4 लोग कहीं भी एक साथ नहीं बैठ सकते। तो इसलिए हम आप कानून हाथ में नहीं लेंगे और उस पर पुलिस की मुस्तैदी के आगे हिंदुत्ववादी संगठनों की एक न चल पाई और परिंदा भी पर नहीं मार पाया। ऐसी ज़बरदस्त सुरक्षा का इंतज़ाम हरियाणा पुलिस ने किया था। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।